मित्रों, धर्मतंत्र का दुरुपयोग रुके। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 8 प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। आइए सुनते हैं गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, भगवान के मंदिर जगह जगह बनाए जाएं, यह विचार उस समय सफल हुआ जब भगवान की विचारधारणा को जनमानस में स्थापित करने, भगवान की प्रेरणाओं को सर्वत्र प्रकाशित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। भगवान सब जगह विराजमान है, पेड़ पत्तों से लेकर फूल पौधों तक और मनुष्य के हृदय से लेकर इस आसमान तक कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां वे विद्यमान ना हो। ऐसा कोई स्थान नहीं। फिर भगवान को एक स्थान पर बिठाने और खाना खिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? यह विचारणीय प्रश्न है। भगवान तो बादलों को बरसाते हैं, जरूरत पड़े तो जहां कहीं वर्षा हुआ करे वहां जा बैठे और फुहारों का आनंद ले ले। नहाने को उनको क्या दिक्कत पड़ेगी? नदियां उनकी बहती हैं, जब कभी स्नान करना पड़े घंटों नहा सकते हैं। उनको कोई रोकने वाला है क्या? फिर भगवान को स्नान कराने की क्या जरूरत थी? मित्रों, भगवान तो एक विचारधारणा है, भावना है, एक चेतना है। उनको एक जगह बिठाया जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? भगवान की वृत्तियों और प्रवृत्तियों को हम लोग भूल गए हैं। उनको स्मरण दिलाने के लिए ही मंदिर चेतना केंद्र बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से भगवान की वृत्तियों को सर्वसाधारण के मनों तक पहुंचाना संभव हो सकेगा। गांवों में देवालय इसलिए बनाए गए हैं कि लोग भगवान को भूल गए हैं। वे इस माध्यम से अपने जीवन लक्ष्य को पहचाने। लोग भगवान का नाम तो जानते हैं कि भगवान कृष्ण होते हैं, भगवान राम होते हैं, हनुमान होते हैं, लेकिन सही बात यह है कि भगवान के स्वरूप, उनके आदेश, उनकी शिक्षाओं और मानव जीवन से उनका संबंध, इन सब को 100% लोग भूल गए हैं। यदि वे भूले ना होते तो उनने अपने जीवन लक्ष्य को याद रखा होता और यह स्मरण रखा होता कि भगवान ने इंसान को दुनिया में किस लिए भेजा है, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, भगवान ने मनुष्य से क्या उम्मीदें की हैं।
साथियों, प्रश्न दर प्रश्न। मित्रों, भगवान तो हृदय में घट घट में समाया हुआ है और वह मनुष्य के द्वारा अच्छी वृत्तियों को पूरा किया जाना देखना चाहता है। अगर ये बातें मनुष्य को याद नहीं है, उसे केवल किसी मंदिर की मूर्ति की शक्ल भर याद रहती है, तो कैसे कहा जाए कि इस आदमी को भगवान याद है और वह भगवान को भूला नहीं। वह भगवान को भूला नहीं है। साथियों, लोग भगवान को भूलते जा रहे थे और भूल रहे हैं, इसलिए उनको स्मरण दिलाए रखने के लिए मंदिरों की स्थापना की गई। मंदिरों की स्थापना की गई ताकि जब कभी भी आदमी उधर से निकले तो प्रणाम करे, दंडवत करे और सुबह शाम उनका दर्शन करे, ताकि उसे याद आए कि कोई भगवान नाम की सत्ता भी है और वह मनुष्य के जीवन से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। मनुष्य जीवन के विकास के लिए, जीवन में सुख शांति की स्थापना करने के लिए भगवान की सहायता और भगवान के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। यह सिद्धांत और आवश्यकता मनुष्य को अनुभव होती रहे, इसलिए हर जगह मंदिर बनाए गए। हर जगह मंदिर बनाए गए। साथियों, लोक शिक्षण जन जागृत हेतु बने थे मंदिर। उससे भी एक और बड़ा सामाजिक कारण यह था कि प्रत्येक गांव और गली मोहल्ले के लिए ऐसी आवश्यकता अनुभव की गई कि इन स्थानों पर सत् प्रवृत्तियां एवं सद्भावनाएं फैलाने के लिए रचनात्मक कार्यों को दिशा देने के लिए ऐसे स्थान होने चाहिए जहां अनेकानेक प्रकार की प्रवृत्तियों का संचालन किया जा सके। उदाहरण के लिए, कथा के द्वारा लोक शिक्षण जितनी अच्छी तरह किया जा सकता है, उतना और किसी तरीके से नहीं। इसमें मनोरंजन भी है, इतिहास भी है और आनंद भी। साथ ही साथ इसमें ऊंचे विचार एवं शिक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं। इस तरह से कथाएं कहकर के जनता को उत्साह और मनोरंजन के साथ सन्मार्गगामी बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में मंदिरों में कथाएं होती थीं, संगीत का शिक्षण होता था और वह कीर्तन के माध्यमों से लोक मानस और लोक मंगल की शिक्षाओं के लिए बने रहते थे। मंदिरों के साथ पाठशालाएं जुड़ी रहती थीं। पुस्तकालय जुड़े रहते थे। मंदिरों में सत्संग की व्यवस्था होती थी। मंदिरों के आसपास व्यायाम शालाओं की भी व्यवस्था थी। कहने का अर्थ यह है कि असंख्य रचनात्मक प्रवृत्तियों का एक ही केंद्र उस जमाने में था जिसको हम कहते हैं मंदिर। उन दिनों मंदिरों में जो कार्यकर्ता काम करते थे वे बड़े प्रभावी लोक सेवी होते थे। लोक सेवियों की जीविका की भी आवश्यकता पड़ती थी। लोक सेवियों को जीविका की भी आवश्यकता पड़ती है। लोक सेवी काम करे और खाने का प्रबंध ना हो सके तो काम कैसे चलेगा। इसी तरह यदि खाने का प्रबंध और गुजारे की व्यवस्था किसी को वेतन के रूप में लोग दें तो लेने वाले का भी असम्मान होता है और देने वाले को अहंकार पैदा होता है। इसलिए मित्रों, विचार ये किया गया कि उस गांव में काम करने वाले लोक सेवियों को
गुजारा निर्वाह की व्यवस्था के लिए भगवान का भोग लगाया जाए। थाली भरकर सवेरे का भोग लगा दिया और थाली भरकर शाम को भोग लगा दिया। एक आदमी के गुजारे का प्रबंध हो गया, दोनों वक्त का भोजन मिल गया। लोगों ने यह समझा कि हमने भगवान को खाना खिलाया, और सेवा करने वाले व्यक्ति ने समझा कि हमारे गुजारे का प्रबंध हो गया। असम्मान भी नहीं हुआ और किसी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से दबाव भी नहीं पड़ा। इस तरीके से मंदिरों में भगवान के जो खाने पीने की व्यवस्था थी, वास्तव में वह वहां के कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था थी। लोग भगवान के पास दक्षिणा चढ़ाया करते थे, पैसा चढ़ाया करते थे। वे चढ़ावे की चीजें सिर्फ एक ही काम आती थी कि उस क्षेत्र में सेवा कार्य करने वाले लोगों के गुजारे तथा मंदिर की देखभाल का प्रबंध इस तरीके से हो जाता था। इस तरीके से हो जाता था लोक सेवियों की आवश्यकता पूर्ति का एक प्रयोजन। मित्रों, लोक सेवी तो हर क्षेत्र हर जगह होने ही चाहिए। लोक सेवियों के बिना सत प्रवृत्ति का विकास कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? इसलिए पहले हर गांव में कितने ही लोक सेवी रहते थे और एक दूसरे के गांव में परिभ्रमण करते रहते थे। परिभ्रमण करने वाले ऐसे लोक सेवियों को संत महात्मा भी कहा जा सकता है, विद्वान भी कहा जा सकता है। वे जब कभी भी आते थे तो उनके ठहरने के लिए डाक बंगला चाहिए, धर्मशालाएं चाहिए। यह कहाँ से आए? इसलिए मंदिरों में इतनी गुंजाइश रखी जाती थी कि कभी 10-5 आदमी बाहर से आ जाएं तो उनके भी ठहराने और खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। इस तरीके से किसी जमाने में सत प्रवृत्तियों के केंद्र मंदिर थे। मंदिरों को इसलिए बनाया गया था, भगवान की पूजा अर्चना भी हो जाती थी, साथ ही भगवान को याद करने के बहाने से आस्तिकता का प्रचार भी होता था। मित्रों, ये सब बातें ठीक हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान को उन सब चीजों की आवश्यकता थी। उनके बिना भगवान का कोई काम रुका पड़ा था। आरती अगर ना उतारी जाए तो भगवान नाखुश हो जाए या उनका काम हरज हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सूर्य नारायण और चंद्रमा भगवान की हर वक्त आरती उतारते रहते हैं। नवग्रहों से लेकर के तारा मंडलों तक हर क्षण उनकी आरती होती रहती है। फिर हमारे छोटे से दीपक की क्या कीमत हो सकती है? फूल सारे विश्व में उन्हीं के उगाए हुए हैं, चंदन के पेड़ उन्हीं ने उगाए हैं। फूल और चंदन अगर भगवान को नहीं मिलते तो भगवान का क्या हरज था? मित्रों, भगवान का क्या हरज था? मिठाई या भोजन भगवान को नहीं मिलता तो क्या हरज था? राई के बराबर भी कुछ हरज नहीं था। भगवान को खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की वास्तव में कतई जरूरत नहीं है। ये सब चीजें भगवान को मंदिरों के माध्यम से जो भगवान के निमित्त चढ़ाई जाती हैं, उनके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य छिपा था कि लोक सेवियों को, जो एक तरीके से भगवान के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलांजलि दी और अपने व्यक्तिगत सुविधाओं को ताक पर रख दिया, जिन्होंने केवल लोक मंगल का ही ध्यान रखा, केवल भगवान के संदेशों का ही ध्यान रखा, भगवान का प्रतिनिधि न कहें तो क्या कहें? भगवान के प्रतिनिधियों को
जीवन यापन करने के लिए निवास से लेकर भोजन वस्त्र तक और दूसरी चीजों के खर्च की आवश्यकता के लिए मंदिरों को बनाया गया। यह एक मुनासिब क्रम था। मंदिर वस्तुतः जनसाधारण के केंद्र थे। मंदिर वस्तुतः जनसाधारण के केंद्र थे। इसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर बढ़िया ढंग से की गई। सिखों के गुरुद्वारे को आप देखते हैं, किसी जमाने में जब मुगल शासकों का दबदबा बहुत ज्यादा था, अत्याचार भी बहुत होते थे, तब सिखों के गुरुद्वारे में जहां एक ओर भगवान की भक्ति की बात होती थी, वहीं दूसरी ओर इस बात को भी स्थान दिया गया कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। भाला लेकर के सिख धर्म के अनुयायी खड़े हो और समाज में जो अनीत फैली हुई है उसका मुकाबला करें। मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, पर तब उनमें लोक सेवा की, लोक मानस के परिष्कार की कितनी तीव्र प्रक्रिया विद्यमान थी। साथियों, समर्थ गुरु रामदास ने भी यही किया था। जब अपना देश बहुत दिनों तक पराधीन हो गया तो उन्होंने देखा कि जनता को संघबद्ध करने के लिए, जनता को दिशा देने के लिए और जन सहयोग का केंद्रीकरण करने के लिए कोई बड़ा काम किया जाना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र भर में घूम घूम कर 700 महावीर मंदिर बनाए। वे मंदिर केवल हनुमान जी को मिठाई या चूरमा लड्डू खिलाने के लिए नहीं बनाए गए थे। हनुमान जी तो पेड़ पर चढ़कर भी अपना फल खाकर भी रह सकते हैं। उन्हें क्या गरज पड़ी है कि वे किसी का चूरमा और लड्डू खाएं? वे तो अपने हाथ पांव से मेहनत करके खुद खा सकते हैं और सैकड़ों बंदरों को भी खिला सकते हैं। वे किसी का लड्डू और चूरमा खाने के लिए भूखे कहाँ थे? लेकिन महावीर मंदिर जो जगह जगह सारे महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास के द्वारा बनाए गए, उसका एक ही उद्देश्य था कि इसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वे जनता से सीधा संपर्क बनाए। उन 700 महावीर मंदिरों में ऐसे तीखे और भावनाशील पुजारी रखे गए जिन्होंने गांव को ही नहीं पूरे इलाके को जगा दिया। यह 700 इलाकों में बटा हुआ महाराष्ट्र एक तरीके से संगठित होता हुआ चला गया। इसी प्रवचन को अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। पुस्तक के पृष्ठ 12 से समर्थ गुरु रामदास के मंदिर व्यायामशालाएं। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।